12 वर्षांनी पदभरती काढून सुद्धा शासनाने आम्हाला डावललेलं आहे। ज्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकाकरिता DED आणि BEd हे अनिवार्य आहे, त्याचप्रमाणे ITI शिल्पनिदेशक पदाकरिता CITS याचे प्रशिक्षण हे सुद्धा अनिवार्य आहे। हे डिपार्टमेंटला माहीत असूनसुद्धा त्यांनी आम्हाला या पदभरतीमधून डावललेलं आहे। 12 वर्षापासून आम्ही यांचं अन्न सहन करतो आहे। माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आणि DVT डिपार्टमेंट आणि DGT या सगळ्यांना आमची विनंती आहे संघटनेतर्फे की आम्हाला न्याय देण्यात यावा आणि शैक्षणिक अर्हतेमध्ये बदल करून CITS हे प्रशिक्षण हे अनिवार्य करण्यात यावे। ही आमच्या शिल्पनिदेशक CITS निदेशकांकडून संघटनांकडून ही आमची त्यांना विनंती आहे आणि मागणी आहे। आणि एक मी सांगू इच्छितो की आज दिनांक 26/8/2022 रोजी आमची CITS शिल्पनिदेशक सहकारी यांचं आज दुःखद निधन झालेलं आहे। त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आलेली आहे। त्यांचा लढा इथे संपलेला आहे, परंतु आमचा सगळ्या संघटनेचा हा लढा इथून हा कठोरपणे चालणार आहे। आणि आमची आता मंत्री महोदयांना हीच विनंती आहे, आम्हाला न्याय हवा आहे। जर आमचा हा विषय गांभीर्याने घेण्यात आला नाही तर आमची इथून कठोर ही भूमिका राहील। क्या आपके साथी का क्या नाम था, आप बताएं? शुभम घोटी, जिल्हा बुलढाणा इथले आमचे जे सहकारी बंधू आहेत, आज त्यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे। तो इन्होंने कहीं न कहीं एक अपने मित्र और साथी को जो है साथ आज जिनका छूट गया है, क्योंकि अगर वो रहते तो आज यहाँ पे वो भी अपने हक के लिए जो है आए होते। और जो है CITS कोर्स किए हुए कैंडिडेट का ही वैकेंसीज में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रावधान है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टेट सरकार द्वारा जो है इस प्रावधान को जो है कैंसिल करके ऑल कैंडिडेट जो है अप्लीकेशन जो है फाइल कर सकते हैं कैंडिडेट। इसका विरोध यह है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो नियम लागू किया गया है वह नियम पे ही भर्ती होनी चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बरोबर आहे, सरांचं पण बरोबर आहे। आमची माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची भेट झालेली आहे आणि कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा साहेब यांची सुद्धा काल आमची भेट झाली आहे, परंतु आम्हाला फक्त आश्वासनवर आश्वासन मिळत आहे। आम्हाला आश्वासन नको आहे, इथे आम्हाला लेखी स्वरूपामध्ये हवी आहे आणि या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये बदल करून CITS हे अनिवार्य करायलाच पाहिजे। जोपर्यंत CITS हे अनिवार्य होणार नाही तोपर्यंत आमचं आझाद मैदान मुंबई येथे उपोषण हे सुरूच राहणार आहे। CITS अनिवार्य झालंच पाहिजे। CITS अनिवार्य झालंच पाहिजे। आप लोग जो है अगर मान लीजिए सरकार जो है आपकी जो डिमांड को नहीं करती और जो समय जो लास्ट डेट जो है नज़दीक आ गया है, इसके बाद आप लोग का क्या एक्शन? हम जब तक हमारे जो मांगनी है वो जो पूरा नहीं होता जब तक हम निपटने नहीं आते यहाँ से करना। जैसे कि इनकी मांग है कि हमारी बात को जो है सुना जाए, इस चीज़ों को जो केंद्र सरकार द्वारा जो नियम है उसी नियम के ऊपर ही जो एप्लीकेशन आवेदन जो किया जाए और उसी कैंडिडेट की जो है भर्ती ली जाए, क्योंकि इसमें 1457 जो भर्तियां हैं CITS कैंडिडेट की ही होनी चाहिए। इनकी पूर्ण रूप से इनके जो है यही डिमांड है और वे यही चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके एक साथी का निधन भी हो चुका है आज के दिन में, काफ़ी दुखद है। और मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले समय में बेरोजगारी को लेकर कोई गरीब परिवार का बेटा जो है किसी कारण जो है उसकी मौत हो। क्या आप लोग मानसिक कैसे आप कैसा संतुलन आपका कैसा रहता है? इतने सालों से जो वैकेंसीज लेट आती है सरकार की 10 साल 12 साल के बाद और नियम जो होते हैं केंद्र के द्वारा नहीं माने जाते स्टेट द्वारा, जिसमें आपका क्या कहना है? आता असं झालेलं आहे, मानसिक संतुलन एकदम बिघडलेलं आहे। कारण की आम्ही म्हणजे आमचं तर फॅमिली मेंबर आहे, आमची लहान मुलं आहे, घरची फॅमिली आहे, पण आम्ही एवढ्या लोकांना ते आमचं लग्न होताना त्यांनी काय बघितलं की हा इथं शिक्षक आहे, कोर्स केलेला आहे, पण ह्या कोर्ससाठी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा जॉब मिळत नाही, ही मोठी खंत आहे। आणि आमचे मुख्यमंत्री साहेबांना एकच मागणी आहे की तुम्ही इतर काही विषय बाजूला ठेवून प्राधान्यानं हा विषय हाताळावा आणि आमच्या या सर्व साथीदारांना न्याय द्यावा लवकरात लवकर। आणि आज आम्हाला आम्ही असं सांगू इच्छितो की जोपर्यंत आम्हाला हक्क मिळत नाही, CITS कंपल्शन होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा असाच चालू राहील आणि आम्ही ही भरती कोणत्याही परिस्थितीत होऊच देणार नाही। आम्ही ही भरती होऊच देणार नाही। जोपर्यंत अनिवार्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही असाच लढणार आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही आमचा हक्क मिळवल्याशिवाय शांत बसणार नाही। जिस हिसाब से बिहार में भी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वहाँ के स्टूडेंट विद्यार्थियों के साथ में काफ़ी अत्याचार हुआ, वहाँ की सरकार द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, लेकिन यहाँ पे भी वही कारण है कि यहाँ पे भी कहीं कहीं विद्यार्थियों का जो है जिन लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर रखा है कहीं कहीं उनका हाथ मारा जा रहा है। वहाँ पे भी यही पाया जा रहा है।
सरकार CITS अनिवार्य, और सरकार CITS अनिवार्य, CITS अनिवार्य। कैंडिडेट है, जो प्रशिक्षित कैंडिडेट है, सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए। और मैं इसी के साथ में मेरे चैनल से मैं आवाज़ पहुंचाने की आवाज़ का माध्यम बन के मैं सरकार की आंखें खोलना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इनके ऊपर ध्यान दे, जो अपने समय को जो बर्बाद करके इतना दिनों से कोर्स करके वेट कर रहे थे जिस वैकेंसी की, वह वैकेंसी आने के बावजूद भी अगर इनका हक नहीं मिलता है तो फिर शायद इनको नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनकी एज आप देख सकते हैं क्या एज है। इसके बाद ये क्या करेंगे, कौन सी फील्ड में जाएंगे, क्योंकि इसके बाद इनका कोई दूसरी फील्ड है नहीं इनके कोर्स के। जब भी ये जा सकते हैं ITI के क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे B.Ed CTC और बाकी जो कोर्स करने के बाद उनकी एक फिक्स फील्ड होती है, उस फील्ड में ही जा सकते हैं। मजबूरी इनकी होती है, दूसरी फील्ड में नहीं जा सकते। कहीं न कहीं इनकी प्रॉब्लम को समझा जाए। इसी के साथ जय हिंद। देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। RR मध्ये बदल, RR मध्ये बदल, RR मध्ये बदल, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहाँ पे प्रशिक्षित टीचर चाहिए। अगर अनस्किल्ड टीचर लेंगे तो क्या होगा कि आगे जाके उनको फिर CITS भेजना पड़ेगा, फिर सरकार का खर्चा बढ़ेगा। सरकार का खर्चा यानी हमारा खर्चा है, वो क्या उनकी जेब में से नहीं देता है, ये हमारे सब लिए हुआ खर्चा होता है पब्लिक का। तो ये क्या करना चाहिए कि उनको जो प्रशिक्षित कैंडिडेट है उनको पहले कंपलसरी करके लेना चाहिए, बाद में अगर नहीं मिले तो ले लो। नहीं, अभी CTI जो उम्मीदवार है, जो वैकेंसी है, जो वैकेंट पद है, अभी जो बचे हुए सारे महाराष्ट्र में से लिए जाएंगे, तो भी वो वैकेंट पद भर के और लोग उड़ेंगे CTI वाले। इतना सारा कैंडिडेट अभी घर पे बैठा है जो बेरोजगार आज की डेट में। अभी हमारा एक ही है कि CTI जो अनिवार्य करना चाहिए और हमें सबसे पहले प्राधान्य देना चाहिए। जैसे कि 5000 जो कैंडिडेट हैं, सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए। उसके बाद जो अनप्रशिक्षित जो कैंडिडेट होते हैं फिर उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि जो अनप्रशिक्षित जो कैंडिडेट होंगे वह जो है ज्वाइंट होने के बाद भी उनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा स्किल। लेकिन उसके जो रेडी पोजीशन है, जिनको ज्वाइनिंग फटाक से करके, जिनको स्किल 1 साल उन्होंने जो कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, अपना समय दिया हुआ है, सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को, जो कि केंद्र द्वारा जो है यह जो किया गया था कि CTIS जो कंप्लीट किए हुए कैंडिडेट हैं वह इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन आज की सरकार जो है, महाराष्ट्र की सरकार में जो है ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि वह ओपन किया हुआ है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो सही है सर जी। और उसके बाद में जो CITS जो प्रशिक्षण है, वो CITS की प्रशिक्षण करने के बाद में जो महाराष्ट्र सरकार में जो ढालने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब निगलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। CITS जो उम्मीदवार है वो खाली इंस्ट्रक्टर पद के लिए अप्लाई कर सकता है और दूसरे कोई पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे डिप्लोमा भी वाले अदर कोई भी जो वैकेंसी निकली तो उधर अप्लाई कर सकते हैं। CITS वाला खाली इंस्ट्रक्टर पद के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि इनकी मजबूरी यह है कि दूसरे फील्ड में नहीं जा सकते, जब भी जा सकते हैं ITI वाली फील्ड में ही जा सकते हैं। और इसमें मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी हैं इसमें, और जो कि इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये लोगों का कोर्स करके कितने साल हो गए? आपके कितने साल हो गए कोर्स करके? तो 10 साल हो गए हैं, 10 साल से बैक किया है, लेकिन 10 साल से तो वैकेंसी भी नहीं है। हमारे ऊपर तो DGT DMT अन्य करके इतने सारे महाराष्ट्र से बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो भी जैसे कि फार्मर के शेतकरी जो है ना, ये सब बच्चे गरीब के बच्चे कहीं कहीं सरकारी नौकरी आप देखेंगे गरीब का बच्चा ही करता है, अपने हक के लिए करता है। अपनी एक उम्मीद रहती है, जैसे कि भगवान से मिलना एक सरकारी नौकरी आज के समय में हो गई है। और कहीं कहीं गरीब का ही बच्चा अप्लाई करता है। कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति के बच्चे या कोई नेता के बच्चे इस नौकरियों को नहीं करते हैं। तो कहीं कहीं एक गरीब का जो हक मारा जा रहा है सरकार की नीतियों द्वारा, कहीं स्टेट सरकार की नीतियों द्वारा। केंद्र पास करती है तो स्टेट सरकार की नीतियों द्वारा कहीं कहीं इनका जो हक मारा जा रहा है। और यह जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो अपना समय देते हैं, फीस देते हैं, सबसे बड़ी बात है इनकी एज निकल जाने के बाद ये क्या करेंगे। जैसे बता रही हैं 10 साल हो गए, 10 साल अगर ये वैकेंसी अभी निकली है 1457 वैकेंसीज निकली है, अगर ये मौका इनके हाथ से निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे लाइफ में अपने? मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? CITS अनिवार्य, CITS अनिवार्य। हमारे पास तो नौकरी नहीं है और बहुत सारे इतने अभी भी पढ़ रहे, अभी भी बहुत सारे पढ़ रहे, यहाँ पे पढ़ रहे और दूसरे स्टेट में पढ़े जो कि यहाँ पे संस्था है वहाँ पे पढ़ रहे।
आप कहाँ से? मैं तो सतारा से हूँ। सतारा से। कहीं कहीं जिले से आई हैं? बहुत सारे मतलब पूरे महाराष्ट्र मतलब नागपुर से, गोंदिया से, रत्नागिरी से बच्चे हैं, कोल्हापुर से बच्चे हैं और लेडीज भी आई है। अभी ये धरना प्रदर्शन आप कहाँ पे कर रहे हैं? आज़ाद मैदान और नागपुर, सतारा जैसे आप बता रहे हैं, इसकी डिस्टेंस अगर आप कोल्हापुर 14 से 15 घंटे दूरी करके कोर्स कंप्लीट करने के बावजूद इनकी कहीं कहीं मजबूरी है जो यहाँ पे इतनी संख्या में लोग जुट के अपने विरोध को सरकार के सामने रख रहे हैं। पुरानी मुख्यमंत्री सरकार तो गई, लेकिन नई जो सरकार बनी हुई है इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। हम बात करने की कोशिश करें इनसे कितनी ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में जो है ये वैकेंसी जो थी ही नहीं। अभी कितने साल हो गए, मतलब कितने महीने हो गए निकल के वैकेंसी? अभी तो 10-15 दिन हो गए। 17 तारीख को वैकेंसी आई है, उसमें आई है, लेकिन उसमें हमें कोई भी प्राधान्य तो नहीं आई। तो अनिवार्य है कोई भी बच्चा ITI करके तो वो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा भी बच्चा अप्लाई कर सकता है और बीटेक सब कर सकता है। हम कहाँ जाए? केंद्र द्वारा जो CITS कोर्स कंपल्सरी था जो करके जो है नौकरी पा सकते थे, इस पर आपकी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? जो शिंदे सरकार है इससे आपकी कितनी उम्मीद है कि इस प्रधान को चेंज करेंगे या फिर उस पर ही वैकेंसी? हम तो उनसे यही उम्मीद करेंगे कि हमारा जो अन्याय हो रहा है इतने साल से हो रहा है, हम कोर्ट से भी अपील किए हैं, कोर्ट से भी उनको दिया है, परमिशन दिया है कि उनको ऑर्डर दिया है कि ऐसे करो, लेकिन वो उल्लंघन कर रहे। मंत्री हो, उसमें अधिकारी है, मंत्री है, उसके सब हमारे ऊपर अन्याय कर रहे। हम ऐसे ही कई बार उनसे गई है मिलने के, बस आश्वासन दिए, लेकिन उन्होंने कभी हमें ऐसा लेखित प्रस्ताव नहीं दिया, लेखित दिया नहीं, ऐसे ही अन्याय करते रहे। इसलिए हम यहाँ पे आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीलेश। आपका कितने साल हो? इससे पहले सर 2014 में जो एडवर्टाइजमेंट लिखे उसमें भी इन्होंने CITS का कई उल्लेख नहीं किया था, इसलिए हमने औरंगाबाद हाईकोर्ट से पिटीशन फाइल किया था। औरंगाबाद हाईकोर्ट में जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रद्द किया गया और उनको डिपार्टमेंट को जो RR है, रिक्रूटमेंट रूल है, उसमें चेंज करो और उसमें CITS कंपल्सरी करो, ऐसे बोलने के बाद भी इन्होंने कोर्ट का भी जो निर्णय है उसका अवहेलना किया। जिसे औरंगाबाद में इन्होंने विज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी जो है कोर्ट के द्वारा जो है बताया गया था CITS जिसके कंप्लीट है, CITS का कंप्लीट करके यहाँ पे जो हमारा हक है। और ये हम बोल रहे नहीं है कि ये खुद सिलेबस में DGT नहीं, जो सरकार है तो ये जो चलाती है, ये सब गाइडलाइंस DGT देती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती। तो हमने तो आपके कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है? मनमानी कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं। रिटर्न DGT के द्वारा आदेश का उल्लंघन कर रही है। 2014 तक आज तक DGT ने ऑर्डर निकाला गया था ताकि शिल्प निदेशक जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है उसमें CITS कंपल्सरी तब भी यहाँ पे 17 अगस्त को पद की एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, उसमें भी CITS का कोई भी चांस नहीं है। यानी कि स्पष्ट ये होता है कि DGT के द्वारा केंद्र सरकार जो ऑर्डर है उसको साफ साफ नहीं है मानती है। इधर राज्यों में भी है, इधर राज्य में फॉलो करती है, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉलो क्यों नहीं करती? लाखों हज़ार ऐसे यहाँ महाराष्ट्र से 4 से 5 हज़ार CIT उम्मीदवार उत्तीर्ण है, उनको आपने CITS कंपल्सरी करने का वादा क्यों नहीं करते? अमलबजावनी क्यों नहीं करते? कार्रवाई क्यों नहीं करते? डिसीजन क्यों नहीं लेते? यही हमारी मांग है सिंधिया सरकार की, जो DGT के द्वारा जो ऑर्डर निकाली गई है उसको फॉलो करो, कार्रवाई करो। उसमें जो 17 अगस्त जो शिल्प निदेशक जो एडवर्टाइज है उसको रीअसेंबल करो, शुद्धि पत्रक निकालो, नोटिस निकालो, ताकि CITS को सबको न्याय मिले। मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी प्रॉब्लम को आप संज्ञान में लीजिए और इनके जो है लास्ट डेट कब है आवेदन का? 7 सितंबर। आज डेट क्या है? आज डेट 26। आज डेट 26 है और 7 सितंबर नज़दीक है। कहने का मतलब है इनके पास 12 से 15 दिन का ही समय बचा हुआ है। इस बीच में अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो यह जो है इनके पक्ष में आता है, नहीं तो आवेदन सबके करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद यह प्रोसेस कहीं कहीं दब जाएगा। यह जो है कहीं कहीं इनके जो हक मारे जाएंगे, जो CITS जो स्टूडेंट हैं कहीं कहीं हक मारे जाएंगे, आप देख सकते हैं। और मैंने जो जिक्र किया है कि काफ़ी दूर से आए हुए हैं,
14-15 घंटे दूरी से लोग आए हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जो कि अकेला आज के समय में जो है महिलाएं इतनी दूरी तय करके कहीं कहीं इनकी मजबूरी इनको यहाँ पे लेके आई। दिव्यांग भी है, जैसे कि आज मोदी जी के भाषण में दिव्यांग बोला जाता है, और दिव्यांग भी यहाँ पे है। कहीं कहीं वह पीड़ित है, परेशान है, वह समझ रहे हैं कि उनका कहीं कहीं हक मारा जा रहा है, और यह मौका अगर उनके हाथ से निकल जाएगा, जैसे बताया लोगों ने काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसीज आई हुई है, और इतनी कम वैकेंसी आई हुई है, 1450 वैकेंसी है लगभग। तो इसमें ऑलरेडी जो CITS के स्टूडेंट हैं उनको सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो कुछ लोगों को मिल पाती है वही संतुष्ट है उतने में। लेकिन तब भी इसमें भी कहीं कहीं स्टेट सरकार की रणनीति जो है, इनके जो नियम है उसकी वजह से इनके हक को मारा जा रहा है। इसको नई सरकार जो है संज्ञान में ले और इनकी समस्याओं को दूर करे। मेरे चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। जय हिंद।